वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए पर्यावरण विषय का। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है नेत्रहीन लोग, परिवार और मित्र। ये टॉपिक आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जरूर ही पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। टॉपिक है नेत्रहीन लोग। अगर हम बात करेंगे जो नेत्रहीन लोग होते हैं यानी कि जिनकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, उनकी पढ़ाई कैसे की जाती है? तो उनकी पढ़ाई जो है कैसे की जाती है? ब्रेल लिपि द्वारा की जाती है। ये ब्रेल लिपि क्या होती है? ब्रेल लिपि में क्या होता है, कुछ उभरे हुए पॉइंट होते हैं, इस तरीके के पॉइंट होंगे ना, उनमें टच करके पॉइंट कितने होते हैं? 6 पॉइंट होते हैं, है ना। 6 पॉइंट आपको मिल जाएंगे पूरी ब्रेल लिपि में। 6 पॉइंट होते हैं, उनको टच करके ही पढ़ाई होती है, यानी कि टच करने से कॉपी में देखेंगे उभरे हुए पॉइंट मिल जाएंगे सभी का, है ना। उन पॉइंटों को उभार दिया जाता है और कुछ पॉइंटों में समझ लिया जाता है कौन कौन से पॉइंट उभरे हैं, कितने उभरे हैं, जिससे समझ में आ जाता है कौन सा शब्द लिखा है। यानी कि पढ़ाई इनकी है जो उभरे अंक द्वारा, जिसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं, उसके द्वारा पढ़ाई की जाती है। आगे हम बहुत अच्छे से समझते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे, जो ब्रेल लिपि की खोज है ना, किसने की थी? लुईस ब्रेल ने की थी, जो कि कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। अगर इनके बारे में अगर हम बात करें, नुकीले औजार से उनकी आंखें खराब हो गई थी। किनकी? जो लुई ब्रेल थे ना, इनकी बचपन में क्या है, धीरे धीरे इनकी आंखें जो हैं खराब हो गई थी। कैसे? इनके जो पिताजी थे ना, मोची थे, तो इनके यहाँ नुकीले जो पदार्थ यानी कि नुकीले एक तरीके से जो सामान यूज होते हैं ना मोची वगैरह में, तो एक तरीके से यहाँ पर टंगे थे। जैसे चेयर से ऊपर चढ़े तो इनकी आंखों में वो नुकीली जो चीजें होती है ना, कीले टाइप की कुछ है, वो इनकी आंखों में घुस गई। तो क्या होता है, इनकी आंखें चली गई थी। धीरे धीरे इन्होंने पढ़ाई करना चाहा। पढ़ाई करने के लिए इन्होंने क्या किया? एक इन्वेंशन किया। जो किया था, क्या किया था? ब्रेल लिपि की किया। यानी कि अंधे लोग जो होते हैं, यानी कि जिनकी आंखों में दिखाई नहीं पड़ता है, वो भी पढ़ाई कर सकते हैं। किसके द्वारा? ब्रेल लिपि द्वारा, है ना। इसकी खोज किसने की थी? लुई ब्रेल ने की थी। लुई ब्रेल ने ब्रेल सिस्टम जो है 1821 में दिया, परंतु 1832 में इसे स्वीकार किया गया। यानी कि 1821 में इसका इन्वेंशन तो कर दिया था, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने स्वीकार कब किया था? 1832 में किया था। कहां की? फ्रांस की। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है कि ब्रेल लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिल्कुल सही बात है, देख सकते हैं, है ना। सभी में 6 बिंदु मिल जाएंगे, यानी कि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और मोटे मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है ना। कैसे? कागज पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ये क्या होती है? आपकी ब्रेल लिपि होती है। ब्रेल में गणित व विज्ञान के लिए सामान्य भाषा में कोड होते हैं। गणित विज्ञान के लिए कौन से कोड होते हैं? सामान्य भाषा में होते हैं, जिसका नंबर क्या होता है? जैसे 1837 है ना, 1837 का कोड होता है। अगर हम देखेंगे, इसमें देखेंगे 6 देखो बिंदु बने हैं ना, ए बना है, उसके ऊपर 6 बिंदु बने, लेकिन एक क्या डार्क कर दिया गया, एक डार्क है ना, एक ज्यादा उभार दिया गया है, जिससे पता चल रहा है कि यहां पर क्या है? ए बना है ना। इस तरीके से ब्रेल लिपि की पढ़ाई की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है कि स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं, जैसे नेत्रहीन की, है ना। यानी कि स्वयं के, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर लुई जो थे ब्रेल, लुई फ्रांस के जो थे, लुई की मतलब ब्रेल लिपि की जिन्होंने खोज की थी ना, ब्रेल लुई ने, तो अगर अंधे ना होते, एक तरीके से नेत्रहीन ना होते, तो वो ये समस्या नहीं समझ पाते। जैसे वो नेत्रहीन हुई तो उन्होंने सबकी समस्याएं समझी, तो उन्होंने क्या किया? ब्रेल लिपि की खोज की। यानी कि अपनी समस्या को समझ के, अपनी परिस्थिति को ही समझ के, हम अगर दूसरी की परिस्थिति को समझेंगे तब आसानी से समझ लेंगे। यही उसमें दिया गया है ना। यानी कि नेत्रहीन लोगों की उन्होंने क्या समस्याएं समझी, अपनी समझी, जिससे क्या है? ब्रेल लिपि की खोज की। आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं परिवार व मित्र के बारे में, अगर हम बात करेंगे परिवार व मित्र के बारे में, यानी कि बालक का ही परिवार पहला स्कूल होता है। अगर हम बात करते हैं, बालक का परिवार ही जो है उसका पहला मित्र होता है। यानी बालक जो है सबसे पहले कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से सीखेगा, समाज से सीखेगा और अपने रिश्तेदारों से सीखता है। तो पहला जो उसका परिवार है वही स्कूल है, क्योंकि उसका जो भाषा सीखी, बोलना चलना सीखा, उसने परिवार से सीखा, तो पहला स्कूल उसका परिवार हो गया। बालक की आवाज, आंखें, बाल, चाल उनके माता पिता से मिलती हैं, क्योंकि डीएनए जो होता है ना, आपके डीएनए क्रोमोसोम जिसे बोलते हैं, माता पिता के लक्षण से संतानों तक ले जाती हैं। क्योंकि बहुत सारी जो चीजें हैं, अगर माता पिता की आंखें देखो भूरी होंगी तो बच्चों की हो जाती हैं, उनकी चाल भी हो जाती है, बोली भी बहुत सारी आ जाती है, क्योंकि ये भैया आपका डीएनए द्वारा होता है। और बहुत सारी चीजें जो हैं
बोलने चालने की ज्ञान है जो आपका, वो आपका वातावरण से भी आता है ना। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि परिवार के अपने रिवाज भी होते हैं। बिल्कुल सही बात है, परिवार के जो है अपने रिवाज होते हैं। ये बच्चों में सामूहिकता, अनुशासन एवं सौहार्द के प्रति लगाव बढ़ाते हैं, है ना। परिवार के अपने रिवाज होते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सभी की सांस्कृतिक जो है ना अलग अलग होती है, सभी के रिवाज अलग अलग होते हैं, सभी क्षेत्रीय रिवाज अलग होते हैं। अगर आप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाओ तो उनके रिवाज बदल जाते हैं, अगर दूसरे देश में जाओ तो और बदल जाता है, यानी सभी के अलग अलग होते हैं। यह बच्चों में सामूहिकता, अनुशासन और सौहार्द के लिए प्रति लगाव होते हैं। जैसे कि एक त्यौहार मान लो, हमारे घर में त्यौहार होता है, हमारे क्षेत्र में त्यौहार ये होता है, तो सभी का एक लगाव होता है, सभी खुशियां मनाते हैं और सभी उसको अच्छे से सामूहिकता रूप से मनाना चाहते हैं। और सभी में अगर एक तरीके से सब कुछ चलता रहता है तो अनुशासन भी होता है ना। नेक्स्ट पे चलेंगे कि ईमानदारी का गुण बच्चा अपने परिवार से सीखता है ना। बच्चा जो है ना ईमानदारी कब सीखता है? सबसे पहले वो भाषा सीखता है। भाषा सीखने के बाद सबसे पहली चीज जो है परिवार से कौन सीखता है? बच्चा जो है ईमानदारी ही सीखता है ना। क्योंकि माँ बाप बच्चे को भाषा सीखने के बाद तुरंत बता देते हैं कि बच्चा आपको झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी, क्या क्या आपको ईमानदारी से चलना है। तो परिवार से ही बच्चा क्या है ये सब चीजें जो है ईमानदारी वगैरह सीख जाता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने क्या है मटर पर प्रयोग किए थे, बहुत ज़्यादा किए थे, यानी कि 20,000 से ऊपर, कम से कम इन्होंने 28,000 के समथिंग जो है ना मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। फिर उन्होंने क्या है अपना जो निकाले थे प्रयोग करके, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इनका जन्म जो है 1822 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया। सुना होगा आपने, ऑस्ट्रिया अलग है और ऑस्ट्रेलिया अलग है। ऑस्ट्रिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रिया आपका ये है और ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पर है ना। यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया है ना। ये आपका महाद्वीप है ना, ऑस्ट्रेलिया जो आपका महाद्वीप है। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया के बारे में तो ऑस्ट्रिया आपका ये है। इनका जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था? किसान परिवार में हुआ था, यानी कि एक किसान परिवार में इनका ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ था। क्योंकि किसान में परिवार में तभी जन्म हुआ, तभी तो इन्होंने मटर का प्रयोग कर पाया, है ना, क्योंकि इन्होंने किसान से जुड़े हुए थे, जमीन से जुड़े हुए थे। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इन्होंने मटर के 28,000 पौधों पर प्रयोग किया और फैक्टर नामक गुणक को लक्षण को अगली पीढ़ी में ले जाने वाला बताया, है ना। इन्होंने कम से कम 28,000 पौधों पर प्रयोग किया और क्या निकाला कि फैक्टर नामक गुणक को लक्षण को अगली पीढ़ी में ले जाने वाला बताया। कि इन्होंने देखा कि बहुत सारे जो पौधे हैं, कभी देखो मटर में कभी छोटे कभी बड़े, तो जरूरी नहीं कि छोटे मटर से ही बड़ा होता है, कभी बड़े मटर से भी छोटा पौधा निकल आता है। कभी कभी इन्होंने क्या पीले मटर को डाल दिया, पीले मटर से, यानी कि नहीं देखिए कभी कभी ज्यादा पीला मटर हो जाता है, तो जरूरी नहीं पीला ही मटर हो। तो इन्हें बहुत सारे प्रयोग किए जिसके लिए पहचाने जाते हैं। आपका क्वेश्चन यही आएगा कि मटर पर प्रयोग किन्होंने क्या किया, किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। दूसरा आएगा कि इन्होंने कम से कम कितने प्रयोग किए, तो आपको आंसर देना है 28,000 किए। दूसरा ये भी आ जाएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे और कहां के रहने वाले थे, इन्होंने क्या प्रयोग किया। इस तरीके के क्वेश्चन जो आपके हैं एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे डेली के डेली जो वीडियो मिलते रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे एग्जाम स्टडी, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।